हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएनसी मशीन्स के बारे में, क्योंकि सीएनसी मशीन सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की फील्ड में लगने वाली मशीनें हैं। लॉकडाउन के टाइम में जहाँ हम लोग कम चीज़ें सीखने को मौका मिल रहा है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स बहुत ही कम ऑनलाइन है, तो मैंने एक यह वीडियो ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश की है जिसमें हम लोग मोबाइल के यूज़ से सीएनसी मशीन और प्रोग्रामिंग को बारे में सीख सकते हैं, जिससे जॉब लगने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके फर्दर जो लेक्चर सीरीज है ये पूरी आपको मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं सीएनसी मशीन के बारे में। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसको कंप्यूटर से कंट्रोल करा जा सके। सीएनसी मशीन न्यूमेरिक कंट्रोल, पुराने ज़माने में जो कम मशीनें बनती थी जिनका काम पार्ट्स को प्रोडक्शन करने में होता था, वो न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कहलाती थी। पर सीएनसी मशीन उनके आगे की हैं जिन्हें कंप्यूटर से पे प्रोग्राम करा जा सकता है। ये आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ एक छोटी सीएनसी मशीन। ये फुनाक सीएनसी मशीन है। इसके अंदर हम लोग जैसे पूरा लेथ मशीन चलाते हैं, वैसे ही सीएनसी मशीन के अंदर हम लोग पूरा लेथ का पार्ट डाल देते हैं, वर्क पीस डालते हैं, उसके बाद पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे कि बाद में हमको डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट बन के मिल जाता है। अब एडवांटेज जानते हैं सीएनसी के बारे में। सीएनसी मशीन क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो यहाँ पर हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हम एक ही प्रोग्राम से करके सेम टाइप के बहुत सारे पार्ट बना सकते हैं, यानी कि हर पार्ट बनाने में क्वालिटी घटती नहीं है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत ही डेलिकेट सेंसर और बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट होता है, क्योंकि ये एक्चुएटर के दम पे काम करती है, तो इसलिए यहाँ पे डायमेंशंस बहुत ही क्लोज होती हैं। और क्योंकि इंसानों के द्वारा बनाने में कुछ दिक्कतें आती हैं, पर सीएनसी मशीन में दिक्कतें उतनी कम होती हैं। सबसे बढ़िया चीज़ सीएनसी मशीन की ये होती है कि इसमें कूड़ा कम निकलता है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि मशीन जो आती हैं ये लाखों करोड़ों में होती हैं, इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में इसको ज़रूर लगाया जाता है। और इनको चलाने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड ऑपरेटर चाहिए होता है। हाईली क्वालिफाइड ऑपरेटर यानी बेसिकली बीटेक मैकेनिकल या डिप्लोमा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स। पर कॉलेज में इस कोर्स को ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है, पर अगर इस कोर्स को हम करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, जैसा कि लॉकडाउन के बाद होगा, आया है खबर, तो इसलिए हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीएनसी लेथ मशीन के बारे में। सीएनसी लेथ मशीन को चलाने के लिए हमें सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना होगा। टर्निंग मशीन के कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस होते हैं, बेसिकली जेड और एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस जिसमें टूल मूवमेंट करता है। सीएनसी मशीन में समझने के लिए मशीन में दो पॉइंट होते हैं। एक होता है मशीन 0 पॉइंट, जिसे एम से दिखाया गया है चित्र में, और वर्क पीस 0 पॉइंट जिसे डब्ल्यू से दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टर्निंग मशीन एक्सिस, ये मशीन एक्सिस ये बताने के लिए हैं कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। जेड का मूवमेंट, एक्स का मूवमेंट और वाई का मूवमेंट डायग्राम में दिखाया गया है। अब डायमेंशनिंग, किसी भी टूल को चलाने के लिए दो तरीके की डायमेंशनिंग यूज करी जाती है। एक होती है एब्सोल्यूट डायमेंशन। एब्सोल्यूट डायमेंशन क्या होती है, जैसे कि अगर हमें टूल का पाथ को 20 mm ऊपर ले आना है, 20 mm पॉजिटिव एक्स में ले जाना है, फिर उसके बाद 20 mm पॉजिटिव जेड में ले जाना है, इस तरीके से डायमेंशनिंग होती है। तो हम लोग हमेशा जो पॉइंट के जो लोकेशन होती है वो हमें रेफरेंस पॉइंट यानी 0 0 से लेते हैं, तो इसे एब्सोल्यूट डायमेंशन कहते हैं। इंक्रीमेंटल डायमेंशन, इंक्रीमेंटल डायमेंशन मेथड तब यूज करा जाता है जब हम लोग अपने किसी पॉइंट की डायमेंशन को अपने प्रीवियस पॉइंट की डायमेंशन से लेते हैं। इंक्रीमेंटल डायमेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इसके यूज़ से हम लोग प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। कटिंग स्पीड एंड कटिंग फीड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जो कि मशीन में हमें फीड करने पड़ते हैं। फीड वो मूवमेंट होती है जो कि टूल को हमें देनी पड़ती है, मैकेनिकल इंजीनियर से जानते हैं। वर्क पीस वो मटेरियल होता है जिस पर हम लोगों को मशीनिंग ऑपरेशन करना होता है, और जब मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो जो अननेसेसरी मटेरियल होता है वो चिप्स के रूप में बाहर निकलता है। रोटेशनल स्पीड,
रोटेशनल स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर हम लोगों का जो वर्क पीस होता है वो स्पिंडल से जो कनेक्ट करा जाता है मशीन के, उससे रोटेट करता है। फीड टूल का मूवमेंट। और डेप्थ ऑफ कट वो डेप्थ होती है जिसमें कि टूल वर्क पीस के अंदर जाता है ताकि मटेरियल को रिमूव कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको मशीनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर और कुछ इंपॉर्टेंट कोड के बारे में बताऊंगा जिससे हम लोग सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग मोबाइल से ही कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं आपको एक ऐसी ऐप भी बताऊंगा जिससे हम लोग पूरी मशीन को अपने फ़ोन में ही प्रोग्राम कर सकते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके के ऑपरेशन जैसे थ्रेडिंग, प्रेग ड्रिलिंग ऑपरेशन, पार्टनिंग, टर्निंग, शेपिंग, ऐसे ऑपरेशन को अपने फ़ोन से कर सकते हैं और सीएनसी प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो के बारे में जान सकें। इसलिए आप इसमें बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।